भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के वसपंगरा से होकर शिवलीला पैलेस अकोला तक महाराष्ट्र के 1579 किलोमीटर अब तक ये यात्रा चल चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से होकर 12 राज्यों में होते हुए जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार महाराष्ट्र का 65 दिन भी ये यात्रा चलते जा रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। वहीं ये यात्रा पूरा 150 दिन में 3500 या 3600 किलोमीटर तय करेगी और इस यात्रा में लाखों लोग जुड़ चुके हैं और आगे भी लाखों लोग इस यात्रा से जुड़कर चलने वाले हैं। वहीं इस यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि भाजपा सरकार द्वारा जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, जो डर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा शुरू की गई है। वहीं भाजपा सरकार किसानों को बीमा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है। वहीं बात कर ली जाए तो किसानों को खेती करने के बाद भी उनके हक का पैसा उन्हें नहीं दिया जाता। ऐसा वक्तव्य राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये भाजपा सरकार हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा 2 मिनट में माफ कर देती है, मगर हिंदुस्तान के हजारों किसान आत्महत्या कर देते हैं, फिर भी उनका कर्जा माफ नहीं होता। वहीं आए दिन पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेल के दाम गिरे, चाहे पेट्रोल के दाम गिरे, चाहे गैस के दाम गिरे, किंतु इनकी सरकार में कभी दाम नहीं गिर सकते। वहीं हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े अरबपतियों को बेचा जा रहा है, अंबानी और अडानी। ऐसा वक्तव्य राहुल गांधी ने किया। वही बात कर ली जाए तो इस यात्रा में हजारों लोगों के जनसैलाब देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की शिक्षा का बुरा हाल ठीक करने और जातिवाद, धर्मवाद के खिलाफ प्रेम व सद्भावना, एकता का संदेश देने हेतु राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत लगातार कई दिनों तक चल रहे। वहीं भिवंडी शहर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पाटिल भी अपने समर्थकों के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में चलते जा रहे हैं। रिपोर्टर आशीष राजभर। और अब हम महाराष्ट्र में हैं। तकरीबन 65 दिन हम चले हैं और ये श्रीनगर तक यात्रा जाएगी। 3500 3600 किलोमीटर चलेगी और इसमें लाखों लोग चल चुके हैं और लाखों और लोग चलने वाले हैं। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है और डर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। देखिए, आरएसएस, बीजेपी का तरीका क्या करते हैं, वो सबसे पहले वो समाज में डर फैलाते हैं। लोग सोचते हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाते हैं, मगर नहीं, पहले वो डर फैलाते हैं और डर को नफरत में बदलते हैं। तो डर कैसे फैलाते हैं? सबसे पहले जो इस देश को भोजन देता है, देश का किसान दिन भर 24 घंटा काम करता है, वो यात्रा में हम 6 बजे शुरू करते हैं, हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है और कोई 4 बजे शुरू नहीं करता है और कोई 4 बजे काम शुरू नहीं करता है। हिंदुस्तान का किसान 4 बजे काम शुरू करता है। तो सबसे पहले ये लोग हिंदुस्तान के किसान के दिल में डर भरते हैं। कैसे भरते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले किसान को सही दाम नहीं देते।
सही दाम नहीं देगी। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका, आपसे बीमा का पैसा भरवा लेती है, लेती है नहीं लेती है? लेती है ना? ठीक है, आप पैसा देते हो, पहले सरकारी कंपनी को देते थे, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्राइवेट कंपनी को देते हो। सही बोला गलत बोला? सही बोला। अब आप हिंदुस्तान के किसान हजारों करोड़ रुपए अपना खून पसीने का पैसा बीमा में देते हो। आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान आता है, आपसे कहा जाता है कि तूफान आएगा, आंधी आएगी, आपका खेत बर्बाद होगा, फसल बर्बाद होगी, तो बीमा का पैसा मिलेगा। पता लगता है 1 रुपया नहीं मिलता। सड़क पे मुझे यही किसान बोल रहे हैं। जो भी किसान मेरे पास आता है मैं कहता हूं उससे, भाई बीमा का पैसा भरा? हाँ भरा। जब आपका नुकसान हुआ पैसा वापस मिला? नहीं मिला। दूसरा डराने का तरीका ये। तीसरा तरीका, जब आपको फसल बेचने का समय आता है, हिंदुस्तान की सरकार एक्सपोर्ट बंद कर देती है, इंपोर्ट चालू कर देती है। बात समझ आई? समझ आई? तो आपका जो काम होता है वो गिरता है, खरीद लेते हैं। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, हिंदुस्तान के अरबपतियों का ये 2 मिनट में कर्जा माफ कर देते हैं, मगर हिंदुस्तान के हजारों किसान आत्महत्या कर दे, आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। चौथा तरीका। तो किसान के दिल में ऐसे डर भरते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण करेंगे, दूसरी तरफ आपकी जेब में से पैसा निकलेगा। पांचवा तरीका, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी हो जाए, पेट्रोल के दाम गिरे, डीजल के दाम गिरे, तेल के दाम गिरे, हिंदुस्तान में नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते एनडीए की सरकार में। प्रधानमंत्री जी आते थे, कहते थे यूपीए के समय कहते थे 400 रुपए सिलेंडर के हो गए हैं, शर्म करो। आज रेट क्या है? 1000 रुपए हो गया ना? 1200। आज शर्म की बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? और ये जो भाइयों और बहनों, ये जो 400 रुपए सिलेंडर मिलता था और आज जो ये 1200 का हो गया, ये पैसा कहां जा रहा है? से छीना जा रहा है, ये जा कहां रहा है? ये सोचा आपने? नहीं सोचा। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में जा रहा है सीधा। ये नाम ले लिए, देखो नाम ले लिए।